नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को मेरा सुप्रभात। दोस्तों, एक केस था, खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश में एक भारतीय व्यापारी को गिरफ्तार किया गया था जो चेक गणराज्य में रहता था और अमेरिका की एजेंसी, फेडरल एजेंसी ने उसको गिरफ्तार किया था। उस व्यक्ति का नाम था निखिल गुप्ता। उसके ऊपर आरोप था कि उसने पैसा देकर के कुछ शूटर हायर किए थे और वह गुरवंत सिंह पन्नू को मरवाना चाहता था। फिर बाद में इसमें खबर निकल करके आई थी कि निखिल गुप्ता को भारत सरकार ने यह काम सौंपा था। भारत और अमेरिका के रिश्तों में उस समय कुछ तल्खियां आ गई थी, दोनों तरफ से बयानबाजियां हुई थी इस पे, और फिर मामला जांच की तरफ चला गया था। उसी समय कनाडा में भी ट्रूडो इस तरीके का आरोप लगा रहा था। जब निज्जर को मार दिया गया था, तब भी वो कह रहा था कि भारतीय एजेंसियों का इसमें हाथ है, और उसके लिए उसने अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, इन देशों से मदद मांगी थी कि इसमें हमारी मदद की जाए। भारत सरकार ने तब भी मना किया था ट्रूडो से। कनाडा से पूरी तरीके से रिश्ता खराब हो गया भारत का। लेकिन बाद में जब बात खबर निकल करके आई तो पता चली कि ये सब ड्रग्स डीलर हैं, ड्रग्स पैडलर हैं, जो भारत के पंजाब में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं और उसी की आड़ में ये पंजाब के अंदर बड़ी मात्रा में ड्रग्स का कारोबार करते हैं। और ये मुहैया कराने का काम जो है इसी तरीके के गैंग्स जो पंजाब से जाकर के कनाडा में बस गए हैं वो सारे करते हैं, और आपस के गैंगवार में वो मारा गया था। वही चीज उसके बाद क्या हुआ कि भारत और कनाडा का रिश्ता खराब हो गया। अमेरिका इसमें बहुत मदद नहीं कर पाया। तब अमेरिका को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की एजेंसियां और साथ के साथ अजीत डोभाल साहब जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन लोगों की जो इंटरनेशनल साख है और इनके देश में जो इनकी साख है उसको गिराया जाए। उसके लिए अमेरिका की सरकार ने एक चक्रव्यूह रचा जिसमें सीआईए प्लस एफबीआई ये दोनों ही शामिल हुई। सीआईए के बारे में आप लोग जानते हैं, हाल में ही बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें सीआईए का बड़ा रोल निकल करके आया है। खुद शेख हसीना ने बताया है, बहुत सारी एजेंसियों ने बताया है। दुनिया भर में जितने भी तख्ता पलट होते हैं या इस तरीके की हरकतें होती है, किसी सरकार को डिस्टेबलाइज करना होता है, तो सीआईए वहां पे अपना रोल प्ले करती है। भारत के केस में ये ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो इनको लगा, चुनाव से ठीक पहले हुआ था ये काम, समझिएगा। वैसे भी हमारे देश के राहुल गांधी साहब हैं, वो बार बार मदद तो मांग ही रहे थे अमेरिका से, डेमोक्रेसी बचाना, तो अमेरिका को समझ में आया कि डेमोक्रेसी बचाने का यही एक तरीका है। पहली बार इस केस में निखिल गुप्ता ने द संडे गार्जियन को इंटरव्यू दिया है, पहली बार। इससे पहले किसी मीडिया हाउस का इंटरव्यू निखिल गुप्ता के साथ नहीं हुआ, जो एक्यूज हैं इस केस में। उन्होंने जो कहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और किस तरीके से मोदी की साख को, मोदी को खत्म करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री को खत्म करने के लिए, भारत की साख को खत्म करने के लिए अमेरिका की सीआईए और एफबीआई ने मिलकर के कुछ चक्र रचा। वहां का जो एनएसए था वो उस समय भारत आया हुआ था और अमेरिका में इस तरीके की साजिश रची जा रही थी। लेकिन चुनाव में अमेरिका की दाल नहीं गली, सीटें जरूर कम हो गई, 240 सीटों के साथ प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बन गए। तो सीआईए के मुंह पे और अमेरिका के मुंह पे जोरदार तमाचा था। लेकिन अब जो निखिल गुप्ता ने कहा है वह बहुत मार्मिक है और समझने वाली बात है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भारत की जेलों की स्थिति खराब है, अमेरिका वाले दुनिया भर का वो बताएंगे कि मानवाधिकार और जेल, और ये पता चला है कि भारत की खराब से खराब जेल से भी खराब स्थिति जो है वो अमेरिका की जेलों की है, और ऐसे जेल में निखिल गुप्ता को रखा गया है। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं हो रही हैं। एक मीडिया को इंटरव्यू दिया है पहली बार निखिल गुप्ता ने, और कहा है कि मैं एक सामान्य बिजनेसमैन था, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से भारत सरकार को फंसाओ इस मामले में।
मेरा जबकि इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक इनोसेंट आदमी हूं। और जैसे ही ये इंटरव्यू छपता है उसके ठीक एक दिन बाद एफबीआई को लेकर के वहां की एक ऑडिट रिपोर्ट आती है, और उस ऑडिट रिपोर्ट में, अमेरिका की ऑडिट रिपोर्ट, अमेरिका की एजेंसी एफबीआई के लिए आती है, और उसमें कहा जाता है साफ साफ कि भैया ये पैसे देकर के जो तुम लोगों ने धंधा खोल रखा है ना, इसको बंद कर दो। यानी कि एक व्यक्ति की पहचान करता है एफबीआई, उसको पैसा दिलवाता है, वहां से फोटो खिंचवाता है, उसके बाद निखिल गुप्ता को बदनाम करता है और उसके जरिए भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। इस कहानी में कुछ निकल करके नहीं आया, टोटल फेक कहानी है जिसको एफबीआई ने रचा है और उसकी मदद की है सीआईए ने। तो आइए सबसे पहले इंटरव्यू के अंश को कुछ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं खेल क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। एफबीआई केस नेमिंग मी इन पन्नू प्लॉट इज ए पॉलिटिकल गेम। यह पॉलिटिकल गेम है, निखिल गुप्ता ने कहा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वो चेक गणराज्य में रहते हैं, चेक गणराज्य से पुलिस ने गिरफ्तार किया अमेरिका की, प्रत्यर्पण के लिए वहां चेक गणराज्य के कोर्ट में मामला गया, कुछ दिन तक अटका रहा, लेकिन बाद में उन्होंने क्लियरेंस दे दिया कि नहीं आप इसको ले जा सकते हैं, और गिरफ्तार करके निखिल गुप्ता को अमेरिका की जेल में ले जाकर के डाल दिया गया। निखिल गुप्ता ने कई सारी बातें कही। गुप्ता लॉक द यूएस प्रिजनर्स, अवेयर द संडे गार्जियन क्वेश्चन थ्रू आउट द इंटरमीडिएटली लास्ट वीक इन दिस first ever interview in the media outlets as he awaits the trial in the case began 13 सितंबर। 13 सितंबर से इस केस का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। समझिएगा इस चीज को, दुनिया में अमेरिका की दादागिरी इस तरीके से चलती है। कैसे चलती है? ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ये अनासाय ईरान पे बम फेंक देंगे, अनासाया इराक को खत्म कर देंगे, ये अफगानिस्तान में आएंगे और बमबारी कर देंगे कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दिस दैट दोज। पन्नू सेपरेटिस्ट है, पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका की सिटीजनशिप है, लेकिन पन्नू वहां बैठ करके खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियां करता है और अमेरिका उसको अपना नागरिक बताता है। एक बार भी नहीं कहता कि भैया तू मेरा नागरिक है तो तेरा पंजाब से क्या लेना देना, वहां पे तू मोमेंट क्यों चला रहा है। तो इसको कहते हैं गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद, उसके बीच में डिफरेंशिएट करना। और एक बार याद रखिएगा कि जैसे यूरोप जल रहा है ना, अमेरिका भी जलेगा। बहुत दिन तक किसी की दादागिरी चली नहीं है, चल जाएगी और 10-20 साल, जब तक थोड़ा डॉलर में गर्मी है चल रही है, उसके बाद चलने वाली स्थिति नहीं है। यह तो इस तरीके के दोगले टाइप के जो देश हैं उनकी स्थिति है, जो अपने आप को तथाकथित दुनिया का दादा कहते हैं और दुनिया भर की ठेकेदारी लिए रहते हैं मानवाधिकार की। खैर, गुप्ता रिस्पॉन्स ब्रिंग आउट हाउ टू ऑर्डिनरी सिटीजन हैव बीन अवेंडेड इवन द फेस्ड एंटायर माइट टू यूएसए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं। ये पूरा राजनीतिक है, निखिल गुप्ता ने कहा। और निखिल गुप्ता ने कहा इसलिए मत मान लीजिए, सबको लगेगा कि कोई भाई एक्यूज होता है इसलिए वो तो अपनी बातें कहेगा ही कहेगा। कह क्या रहे हैं निखिल गुप्ता? जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये सब समय आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, वो कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। जब मैं यूएसए आया मेरे सारे पैसे खत्म हो गए केस लड़ने में, अब मैंने अपील किया है अमेरिका के कोर्ट में कि मुझको सरकारी वकील मुहैया कराया जाए, मेरे पास पैसा नहीं है कोर्ट फीस भरने के लिए, ये स्थिति है। अच्छा, साथ के साथ उन्होंने कहा कि जहां मुझे रखा गया है वहां 4-4, 5-5 मर्डर किए हुए लोग, बहुत खुखार तरीके के अपराधियों को बंद करके रखा गया है और मुझको टार्चर किया जा रहा है, टॉर्चर रूम में मुझे रखा गया है, प्रॉपर जेल में भी नहीं रखा गया है। यह है अमेरिकियों का मानवाधिकार। और इस तरीके से अमेरिका के लोग, अमेरिका की जो सरकारें हैं वो काम करती हैं। लोग तो नहीं, कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन अमेरिका की सरकार इस तरीके से काम करती है। क्योंकि वामपंथी परस्त सरकार है वहां पे बाइडेन की, तो ऐसा करेगी। और बाइडेन तो प्रशासन चला नहीं रहा है, चला तो बराक ओबामा रहा है, और बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता है। यह एकदम खुली बात है। हालांकि इस बीच और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, उस पर भी मैं बात करूंगा, बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जरूर।
निखिल गुप्ता ने एक चीज और कहा कि पहले मुझे ड्रग्स डीलर, आर्म पैडलर ये सब बनाने की कोशिश की गई। जब मैं वो सब नहीं बन पाया या नहीं वो सब स्टेब्लिश हो पाया, तब डायरेक्ट इस तरीके के केस में फंसाया गया मुझे। उनको एक भारतीय व्यक्ति चाहिए हो था जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो और उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा सके। हालांकि ये एलिगेशन प्रूफ होता है अगर, तो 20 साल की सजा होती है। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है, इसको सोचिएगा बहुत गंभीरता से, कि मोदी जी को हटाने के लिए भारत में जो ताकतें काम कर रही थी, वो ताकतें बार बार अमेरिका जाकर के मदद भी मांग रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया बिना किसी एविडेंस के, तब भारत में ही रवीश कुमार जैसे, अभिसार जैसे, अजीत अंजुम जैसे, ध्रुव राठी जैसे कितने ही तथाकथित, जिनको भारत से प्रेम नहीं है, जिनको पैसे से प्रेम है, जितने वामपंथी, देखिए अमेरिका में सरकार वामपंथी मानसिकता की, भारत में जितने वामपंथी हैं वो लगे कहने हाँ भारत तो ऐसा कभी नहीं करता था, आप बताइए भारत में जो सरकार है वो इस तरीके करवा रही है, भारत की साख इससे खराब हो रही है, ये वो यही कहना करना चाहते थे अमेरिकी, वही भारत में बैठे हुए चंद गद्दार चंद नोटों के लिए भी कर रहे थे। निकाल करके वीडियो देख लीजिएगा। खैर, बहुत सारी चीजें इन्होंने कहा कि किस तरीके से पैसा दे करके और दुनिया भर की चीजें ये लोग करते हैं। अच्छा, जो निखिल गुप्ता कह रहे हैं, यही एक दिन बाद इंटरव्यू के एफबीआई को लेकर के जो वहां की ऑडिट रिपोर्ट आती है, वह लोग भी कहते हैं, और उस व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूं जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से बिलोंग करते हैं। उन्होंने, उनका नाम है माइकल ई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एफबीआई जो पैसे को लेकर के लेन देन करके जो खेल करती है उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये एक जोरदार तमाचा था उन्हीं के देश की एक आई हुई ऑडिट रिपोर्ट लेकर के। खैर, अब फिर क्या होता है उसको और देखते हैं। खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की असफल साजिश रचने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को सोमवार को अमेरिका के मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किया गया। इस दौरान गुप्ता ने हत्या की साजिश रचने के आरोप में खुद को निर्दोष बताया। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी ने गुप्ता पर भारत सरकार के आदेश पर अमेरिकी जमीन पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर बीते साल चेक गणराज्य के से निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां बीते सप्ताह 14 जून को उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। मतलब प्रत्यर्पण नहीं हो पाया था उस समय। ठीक, अच्छा, पॉलिटिकली क्यों है? ये 5 वामपंथी सांसद हैं। ठीक, ये जो हैं इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ये कौन कौन है, नाम मैं पढ़ देता हूं आप लोगों को। इस बीच अमेरिकी सीनेट के 4 डेमोक्रेटिक सांसद विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को पत्र लिखते हैं, इस मामले में ठोस राजनयिक प्रतिक्रिया देने की अपील करते हैं। मतलब कहते हैं भारत को इस मामले में धमकाओ साथ साथ। और ये कौन लोग हैं? ये 5 सांसद जो हैं, इनके बारे में बताऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। इन सेनेटर ने सरकार से अपील की कि वो अपनी कथनी और करनी में भेद न करते हुए एक सख्त संदेश दे कि इस मामले में जिम्मेदार लोग अपने व्यवहार के लिए परिणाम भुगतने होंगे। मतलब जिम्मेदार कौन? भारत सरकार को डायरेक्ट कर रहे, परिणाम भुगतने होंगे। क्या कर लोगे तुम? इसको बांग्लादेश समझे हो भारत को? तुम अमेरिकियों को गलतफहमी है। अमेरिका भारत का कभी भी मित्र नहीं रहा। भारत को हमेशा अलग थलग रखा अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत की कभी मदद नहीं की, तब भी भारत तरक्की किया, तब भी भारत आगे बढ़ रहा है। तो अब तुम्हारी गीदड़ धमकियों से कुछ नहीं होगा। और इसी की प्रतिक्रिया थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस का दौरा किए और अमेरिकियों को चुनचुनी मच गई उसी से। इनको लगता था कि मोदी अब तो 240 सीट वाला प्रधानमंत्री है, तो क्या 240 सीट वाला प्रधानमंत्री गया सीधे और पुतिन से मिला और अमेरिकी कुछ नहीं कर पाए। जब हम तेल खरीदना शुरू किए थे रसिया से, तब भी अमेरिकी धमकी देते थे, यह कर देंगे, वो कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। जयशंकर साहब ने इंटरनेशनल फोरम में जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा, सबकी बोलती बंद हो गई। तो अमेरिकियों को यह भी खुंदक है कि अरे यार,
पहले तो भारत में जो सरकार होती तो हमारे पीछे दुम हिलाती थी, अब तो ऐसा प्रधानमंत्री आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, तेरे तेरे प्रॉफिट की और मेरे प्रॉफिट की बराबर के प्रॉफिट की बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये धमकियों की किसी और देश को देना। खैर, इन्होंने एक लोग हैं कौन? इस चिट्ठी में सीनेट के विदेशी मामलों की समिति है एक, जिसके वरिष्ठ सदस्य हैं जेफ मार्केल सहित 5 सेनेटर ने दस्तखत किए, जिसमें क्रिस वॉन, टिम केन, नॉबर्ट सैंडर्स और रॉय वाइडेन है। इन लोगों ने साइन करके दिए अमेरिका की सरकार को कि मजबूत राजनयिक संदेश देना चाहिए, धमकाओ मोदी को। क्या हुआ? नहीं धमके मोदी। अच्छा, ये देखिए इसमें भी छपा है कि निखिल गुप्ता क्लेम पॉलिटिकल मोटिवेटेड बिहाइंड द अरेस्ट। इस समय जब ये केस शुरू होने वाला है, इस समय अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर वर्मा भारत पहुंचे, नई दिल्ली, एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अमेरिकियों को जब भी छुरा घोपना होता है पीठ पे, तो वह इसी तरीके का कृत्य करते हैं, सेम इसी तरीके का कृत्य करते हैं। पिछले बार जैक सुलिवान आया था, तब वो कृत्य किए, अब ये आया तो कौन सा कृत्य करेंगे, देखने वाली बात है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने एक बहुत सटीक जवाब दिया है अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि जो आने वाली अमेरिका की सरकार होगी, अब उसके साथ रिश्ते बेहतर करने के ऊपर हमारा जोर रहेगा। उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि भैया ट्रंप आ रहा है, अब हम ट्रंप से समझेंगे, तुम लोगों को जितना करना था वो कर चुके। और एक बात मान करके चलिएगा कि कमला हैरिस नहीं जीतने वाली है। बहुत सारे भारतीयों को लगता है वो भारतीय मूल की है, लेकिन वो कट्टर वामपंथी है। कमला हैरिस भारत के संदर्भ में कुछ भी अच्छा करेगी, यह सोचना भारतीयों की मूर्खता होगी, चाहे वो अमेरिका में बैठे भारतीय हो, चाहे भारत में बैठे हुए भारतीय। हालांकि अमेरिका का एक इतिहास है, वो कभी किसी महिला को राष्ट्रपति चुन ले, यह बात मुझे हजम नहीं होती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का जीतना लगभग लगभग तय है अमेरिका में। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अमेरिका की जो एजेंसीज हैं, इस पर दुनिया भर में आरोप लगते रहते हैं। सीआईए ने जितना दुनिया भर में मानवाधिकार का हनन किया है, उतना शायद ही किसी एजेंसी ने किया होगा। अमेरिका ने दुनिया भर में जितने युद्ध किए या करवाए, शायद ही किसी देश ने किया होगा। लेकिन साधु संतों की तरफ प्रवचन भी सबसे पहले अमेरिका ही देता है। अब उसकी दादागिरी को चुनौती मिलने लगी। उसके दादागिरी को जब चुनौती मिलती है, अच्छा अमेरिकियों की एक खासियत है, इनको कूट काट के रखो, धमका के रखो तो इन डरते भी बहुत है। चाइना को पापा पापा कहते हैं बाइडेन साहब, ऊपर से तो धमकी उमकी देते हैं, अंदर से पापा पापा कहते हैं चाइनीजों को। साथ के साथ ये पुतिन से निपट नहीं पा रहे हैं ना, कितना भी कोशिश कर लिए निपट नहीं पाए अब तक। यह कर देंगे, वो कर देंगे, ये बैन लगा देंगे, वो बैन लगा देंगे। ये तो ईरान से भी नहीं निपट पा रहे हैं, और इजराइल ने 2 मिनट में ईरान से निपट करके दिखा दिया। अब आप सोचेंगे कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। देखिए, मजबूत के पीछे कोई भी आकर के खड़ा हो जाता है, कमजोर के पीछे कौन लोग खड़े हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और भारत ग्लोबल साउथ को लेकर के चल रहा है और कमजोर लोगों के पीछे खड़ा है। अमेरिका को यह भी डर है कि भारत कहीं बड़ी पावर न बन जाए, इस तरीके के देशों को एकजुट करके। तो अमेरिका की कोशिश जारी रहेगी। बांग्लादेश के मामले में अमेरिका की भद्द पिट गई है। भारत में शरण दिया शेख हसीना को, और शेख हसीना ने डायरेक्ट अमेरिका का नाम लिया। अमेरिका इससे भी चिढ़ा हुआ है। बताइए, दुनिया में किसी ने शरण नहीं दी और शेख हसीना को भारत ने शरण दे दी। और शेख हसीना अमेरिका के बारे में भारत से बैठ कर तुमने तख्ता पलट कराया, उस पर सफाई पेश करनी पड़ी उनको। तो ये है दुनिया का जो पॉलिटिकल तंत्र है, और वो किस तरीके से चलता है, इस खबर में अच्छी तरीके से समझ में आता है। निखिल गुप्ता के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो 13 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात मान करके चलिएगा कि अमेरिका ही इस पूरे दुनिया में
आतंक का सरगना है, पन्नू के केस से बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया। और भारत में बैठे हुए वामपंथी इस पे बहुत खुश हो रहे थे। अब उनको एक वीडियो और बनाना चाहिए जो निखिल का इंटरव्यू है, लेकिन बनाएंगे नहीं। इस खबर को भी जितनी कवरेज मिलनी चाहिए थी उतनी कवरेज मिली नहीं भारत के अंदर। कम से कम हम यूट्यूबर ही बताएं इस खबर को कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या बातें हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को एक खबर एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। साथ के साथ अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।